26/11 टेरर अटैक में शामिल आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। वो महज कुछ घंटों बाद भारत में होगा। अमेरिका से प्रत्यर्पित किए गए आतंकी राणा को लेकर एनआईए ने देश में क्या कुछ तैयारी कर रखी है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भारत के सबसे बड़े दुश्मन आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से दिल्ली लाया जा रहा है। एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक स्पेशल टीम 26/11 आतंकी हमले के इस गुनहगार को लेकर बीती रात ही अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुकी है। अब से महज कुछ घंटे बाद ही भारत का ये गुनहगार भारत पहुंच जाएगा, जिसके बाद 17 सालों बाद इसके एक एक गुनाहों का हिसाब होना शुरू हो जाएगा। खुफिया विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए की टीम आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर सीधे दिल्ली पहुंचेगी, जिसके बाद इसे दिल्ली की एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां एनआईए के अधिकारी कोर्ट से इसकी रिमांड मांगेंगे ताकि एनआईए इससे पूछताछ के जरिए मुंबई आतंकी हमले की साजिश की कड़ियां जोड़ सके। हालांकि 26/11 आतंक खबरी से हो रहा है, इसका अंदाजा गृह मंत्री अमित शाह के सोशल मीडिया पोस्ट से भी लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने लिखा है, जिन लोगों ने भी भारत की जमीन और भारत के लोगों के साथ दुष्व्यवहार किया है, उन सभी को देश के कानून के अधीन भारत लाना भारत सरकार का दायित्व है। तहव्वुर राणा की वापसी मोदी सरकार की कूटनीति की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जिन सरकारों के शासन में बम धमाके हुए वे उसे वापस नहीं ला पाए। अब जाहिर है आतंकी तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण सिर्फ भारत की कूटनीतिक सफलता ही नहीं, ये 26/11 आतंकी हमलों में मारे गए परिवारों के लिए भी मरहम है, जो न सिर्फ आतंक परस्त पाकिस्तान की असलियत को एक बार फिर से बेपर्दा कर देगा, बल्कि भारत की तरफ आंख टेढ़ी करने वाले दुश्मनों में भी भारतीय कानून का खौफ पैदा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक पर। और हिंडन एयरबेस से हमारी सहयोगी काजल हमारे साथ जुड़ गई हैं, पालम एयरपोर्ट से रितु हमारे साथ जुड़ गई हैं। रितु, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या कुछ तैयारियां आप आसपास देख पा रही हैं? सुरक्षा का जो पहरा है वो कितना सख्त है, कितनी लेयर्स में सिक्योरिटी के इंतजाम? बिल्कुल प्रियंका, सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर कड़े तौर पर किए गए हैं। मौजूदगी मेरी इस वक्त एयरफोर्स स्टेशन पालम में है। पीछे तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी। सिक्योरिटी के लिहाज से मीडिया कर्मियों को भी इससे आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको तस्वीरें दिखा दूँ, क्योंकि तहव्वुर राणा वही आतंकी है जिसकी तलाश लगातार थी। भारत को इस बात की तलाश लगातार थी कि किस तरीके से उसे वापस भारत लाया जाए, और अब क्योंकि प्रत्यार्पण पर मुहर लग गई है और अमेरिका की तरफ से उसे वापस वहाँ से रवाना कर दिया गया है। भारत किसी भी वक्त वो आ सकता है। इस लिहाज से पालम एयरपोर्ट पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है सख्त कर दी गई, कड़ा पहरा। यहीं से बताया जा रहा है कि वो एनआईए कोर्ट जा सकता है, एनआईए कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। और यहाँ पर किस तरीके से कड़े इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के बंदोबस्त कुछ इस तरीके से किए गए हैं कि यहाँ से कोई परिंदा भी पर ना मार पाए, इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है। और यहीं से कड़ी सुरक्षा के बीच उसे एनआईए कोर्ट लिया जाएगा और एनआईए कोर्ट में उसकी पेशी होगी। उसके बाद साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि एनआईए कोर्ट में उसके रिमांड भी एनआईए मांगती हुई नजर आएगी, जिस दौरान तमाम पहलुओं पर काजल मौजूद है। रितु, काजल के पास एक बार जाएंगे। काजल, ये जानकारी आ रही है कि जो तीनों ही एयरफोर्स स्टेशंस हैं, तीनों ही एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें हिंडन भी है और जिनमें पालम है और आईजीआई है, सबकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आप जहां पर हैं वहां की जरा तस्वीर बताइए। जी बिल्कुल सुचारिता, आपको बता दें इस वक्त हमारी मौजूदगी है हिंडन एयर बेस पर। पहले हमने दिखाया और उसके बाद एयरपोर्ट पर भी मौजूद है, लेकिन लगातार आपको बता दें कि आसपास के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन पर सुरक्षा है, कड़ा पहरा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है किसी भी एयरपोर्ट पर वो तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम लैंड हो सकती है स्पेशल विमान से। और ऐसे में जितने भी एयरपोर्ट है, चाहे हम दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, चाहे हम हिंडन एयरबेस की बात करें, हिंडन एयरपोर्ट की बात करें, हर जगह पर
चाक चौबंद है और ऐसा माना जा रहा है किसी भी वक्त यानी 2 से 3 घंटे 4 घंटे में तहव्वुर राणा को लेकर स्पेशल जो टीम है एनआईए की वो पहुंच सकती है। और ऐसे में तमाम जगह ऐसे जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया है, चाहे हम अगर दिल्ली और यूपी के बॉर्डर की बात करें वहां पर भी सुरक्षा चाक चौबंद है और ऐसे में सभी जो एयरपोर्ट्स है वहां पर भी सुरक्षा चाक चौबंद है। और लगातार हमने दिल्ली में जगह जगह पर देखा जहां पर बैरिकेड्स किए गए हैं और यहाँ पर भी आपको बता दें क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है तो हम आपको बाहर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर भी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और जो बैरिकेड्स है वो लगाए गए हैं। एयरबेस की अगर हम बात करें वहाँ पर भी इसी तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है कि उसके बाहर बैरिकेड्स तमाम किए गए हैं, सुरक्षाकर्मी वहाँ पर मौजूद है। और ऐसे में अब भारत को सिर्फ इंतजार है कि तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम कब भारत की जमीन पर पहुंचेगी और कब एनआईए की टीम जो है अदालत में जो है उसके रिमांड की मांग करेगी और रिमांड जब मिलती है तो किस तरीके से एनआईए की टीम जो है वो उसके सामने जो है वो पेश आएगी और किस तरीके से सवाल करेगी। अब सवाल यही है कि आखिर 26/11 के हमलों का राज कितने इस राज में जो है राज खुलता है, कितने लोगों पर गाज गिरती है और ये भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके बताया कि ये भारत की कूटनीति और प्रधानमंत्री की कूटनीति जो है वो उस पर कहीं ना कहीं वो उसके लिए सवाल तहव्वुर राणा से पूछे जाएंगे कर्नल सिंह, इंपॉर्टेंट इस वक्त यह है कि सवाल उससे क्या पूछे जाएंगे, क्या जानकारी उससे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी एजेंसीज, क्योंकि ये 17 साल पहले जिस तरह से मुंबई में हमला हुआ, पाकिस्तान में बैठे कौन कौन वो लोग हैं जो डायरेक्टली इस हमले में वहां से डायरेक्शंस दे रहे थे और वो नाम जिनको पाकिस्तान हमेशा से शील्ड करता रहा है उन्हें उजागर करने में तहव्वुर राणा का रोल रहेगा। देखिए, राणा जब आएगा सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक ऑलरेडी असेसमेंट पिक्चर क्रिएट कर रखी है कि मुंबई में क्या हुआ था, उसके क्या क्या कनेक्शन थे, उसकी क्या क्या रिकॉर्डिंग थी, कौन इसमें इन्वॉल्व थे, ये सब पता है। लेकिन इसका हमें एक चश्मदीद गवाह चाहिए और वो गवाह आज आप देखेंगे कि वो राणा में ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि राणा की भी अब उम्र उस तरफ हो गई है कि उसे मालूम है कि वो अब यहाँ से बाहर नहीं आ पाएगा। तो बेटर इज कि वो अपने लिए, अपनी ह्यूमैनिटी अगर उसमें थोड़ी बहुत बची है बाई चांस, उसके लिए कम से कम उन तारों को फिर से जुड़ता, जिसको बोलते हैं ना, रिकंस्ट्रक्ट करी जाएगी पूरी स्टोरी कि कहां कैसे किसने क्या रोल अदा किया। उससे फायदा यह होगा कि एक और जुडिशरी का स्टेप हम लेंगे कि ना केवल पाकिस्तान एक्सपोज होगा, बट सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो पिक्चर बनाई है, जो पूरी की पूरी नेटवर्क को जोड़ा है, वो एक तो प्रूव हो जाएगा कि ठीक था, या अगर उसमें कहीं कोई गैप है तो वो पूरे हो जाएंगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि हम इंटरनेशनली ये बात दिखा पाएंगे कि किस तरीके से हर अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अब तक सिर्फ हम कहते थे, अब हम देखेंगे कि एक पाकिस्तान का एक सिटीजन उसके बारे में क्लैरिटी बता पाए। बिल्कुल बिल्कुल। इरशाद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। इरशाद अहमद साहब, अब से ब्रेक से कुछ देर पहले हमने आपसे सवाल पूछा था कि कौन है तहव्वुर राणा और आप पहचाने से इनकार कर रहे थे। आप कह रहे थे कि वो भारत आना चाहता है, बल्कि उसने अमेरिका की अदालत में कई याचिकाएं ऐसी दायर की थी कि वो साफ तौर पर डर रहा है कि उसे भारत नहीं आना। पहला ये, और दूसरा ये कि आईएसआई की जो खुफिया एजेंसी के साथ तहव्वुर राणा ने काम किया है उसको लेकर भी कई सारे राज अब खुलने वाले हैं पाकिस्तान को लेकर। देखिए, 17 साल पहले का एक आपके हिंदुस्तान में मसला हुआ। 166 साल तक आप देखिए, सुन लीजिए 17 साल तक आप सोए रहे, आपकी एजेंसियां कहाँ थी, क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया, क्यों, और फिर ये आपके मुल्क से भाग कैसे गया? अगर इसने ये दहशतगर्द है, बकौल आपके ये पाकिस्तानी है, बकौल आपके ये मेरा रिश्तेदार है, बकौल आपके ये मेरी अजीम फोर्स का कोई जवान है, आपके पास से चला कैसे किया? आप कौन लोग हैं, इस दुनिया में रहते हैं, आपकी एजेंसीज, आपकी राह, आपकी फौज, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी क्या सोए हुए होते हैं जो दहशतगर्द आपके आकर के 600-102 मार करके इसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो सोए हुए हैं। देखिए, पहले तो कौन है ये बताओ। और जो पाकिस्तान में रोज जो आतंकी ढाए जा रहे हैं, रोज जिनके मारे जाने की खबरें आ रही हैं, जरा उनके बारे में भी सोचिए। आपकी एजेंसी के पास उनके लिए कोई जवाब नहीं है, आपकी एजेंसीज के पास उनके लिए कोई जवाब नहीं है, तो कौन सी एजेंसी सो रही है, इसका जवाब मुझे लगता है उसी से मिलता है।
तहव्वुर राणा पर सर सो नहीं रहा था कोई। मुझे पूरा बोलने दें प्लीज। नहीं, आपको बोलने दूं जब आप कोई ढंग की बात बोले सर, ऐसे कैसे बोलने दूं? पूरी ढंग की बात करना, आप कोई ढंग की बात बोले इरशाद साहब, मुझे ऐसा लगता है सो के उठकर आकर बैठ गए। आप भी तो सोकर उठकर आकर बैठ गए। क्या आपको पता ही नहीं है राणा कौन है? और अगर राणा कौन है आपको पता नहीं तो इस शो में आने का समय भी दिया था आप किस वजह से आए हैं? आप बोलते हैं कि मुशर्रफ साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह को प्यारे क्या हो गए? आपने तो अपनी जमीन नहीं दी उनको अपने यहाँ अपने पाकिस्तान में उनको अल्लाह का प्यारे नहीं होने दिया। आप किसकी, आप उन्हें भी नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं एक ही बात है, आपका जो वन सिंगल पॉइंट एजेंडा है वो है डिनायल मोड। ना आप टेररिस्ट थे, ना है, ना होंगे। ये सिर्फ आप बिल्कुल। और सर आपने एक अनफॉर्चुनेट कैरेक्टर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, वो पाकिस्तान पे कहीं ना कहीं सटीक बैठता है।